हरे कृष्णा 12वां अध्याय और 8वां श्लोक। अब ये जो हमारे श्लोक चलेंगे 4 श्लोक 8, 9, 10 और 11, इसमें भगवान उपाय बता रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार का उपाय भक्ति करने के लिए यहां पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बता रहे हैं उन भक्तों के लिए जो भगवान में पूरी तरीके से आवेशित हैं, क्योंकि अभी आवेश की बात हुई ना यहां पर 7वें श्लोक में। तो जो पूरी तरह से आवेशित हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान कि उन्हें क्या करना है। 8वें श्लोक में इस प्रकार बोलते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मया एव, मया प्लस एव, मयि प्लस एव, इसको बोलते थे मय्येव, मयि प्लस एव, मय्येव मम मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यहां कह रहे हैं मयि, मयि माने मुझ में, एव माने ही, मन माने मन, आधत्स्व माने रखना, स्थापन करना, स्थिर करना। तो उसको क्या करना है कि अपने मन को मुझ में ही स्थिर करे। मेरे अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का भी चिंतन ना करे, मनन ना करे। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना, इच्छा करना। तो जितने भी संकल्प हैं वो मेरे लिए करे, जितने भी विकल्प हैं वो भी मेरे लिए करे, संकल्प और विकल्प दोनों मेरे लिए करे, और इच्छा भी मेरी करे, कामना भी मेरे लिए ही करे। तब होगा मन का आधत्स्व, मन को स्थिर करना। भगवान में मन को रखने का मतलब यही है कि मन के द्वारा अब जो भी क्रिया की जा रही है वो केवल भगवान के लिए है। और फिर आगे कह रहे हैं मयि बुद्धिम निवेशय, कि अपनी बुद्धि को मुझ में आवेशित कर दे। निवेश, निवेश का मतलब होता है वेश धातु से बना है। वेश का मतलब होता है प्रवेश करना। निवेश माने नितरान, नि माने नितरान, नितराम। तो संपूर्ण रूप से अपनी बुद्धि को मुझ में प्रवेश करा दे। अब भगवान में बुद्धि को प्रवेश कराने का मतलब क्या हुआ कि भगवान के विषय में जानकारी, भगवत तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया क्या है, भगवान के जितने भी ये शक्तियां हैं वो क्या हैं, इन सबको जानना, यही है भगवान के अंदर निवेश करना। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि मन भगवान में ऐसे तो लगेगा नहीं जब तक भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं होगा। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा मन को मुझ में रख दे, स्थापित कर दे। यहां पर जो है बुद्धि के पहले मई लिखाया है, तो मई के अंदर यहां पर आगे एव भी आ जाएगा। जो पहले था मय्येव, तो यहां पर भी मय्येव ही मानना पड़ेगा कि केवल बुद्धि को ही मेरी बारे में ही कोई विचार कर, निवेश कर बुद्धि को मुझ में। निवसिष्यसि मय्येव, तब तो क्या होगा, तेरा निवास मुझ में ही हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में हम वहां नहीं होते जहां हमारा शरीर होता है, हम वास्तव में वहां होता है जहां हमारा मन होता है। क्योंकि मन की ही प्रधानता है। यदि मैं दिल्ली में बैठा हूं और मेरा मन वृंदावन में है, तो समझिए मैं वृंदावन में ही हूं। और वृंदावन में होकर भी यदि मैं दिल्ली की बात सोच रहा हूं, तो फिर मैं दिल्ली में ही हूं। इसी प्रकार से तो निवसिष्यसि मय्येव, जब तेरा मन मुझ में है, मेरे ही बातों में, मेरी ही चर्चा में तू संलग्न है, मेरे लिए संकल्प विकल्प कर रहा है। संकल्प का मतलब कोई भी कार्य करने की इच्छा जागृत हुई कि चलो आज भगवान की हम लोग आज भगवान की जो है वो करेंगे, कीर्तन करेंगे भगवान का। तो ये संकल्प उठा। अब फिर इसका विकल्प क्या है, अरे हम आज तो कीर्तन तो नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग आ नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, अगर हम कीर्तन नहीं कर सकते तो चलो भगवान के लिए स्तुति का गान कर लूंगे, स्तोत्र पढ़ लेंगे कुछ भगवान का। तो वो तो अकेले पढ़ना है। तो विकल्प भी भगवान के लिए और संकल्प भी भगवान के लिए। संकल्प भी भगवान के लिए किया कि भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे सब लोग मिलकर। लेकिन तब पता लगा नहीं सब लोग तो आ नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है आजकल के वातावरण में। तो चलो कोई बात नहीं है, सब लोग नहीं आएंगे, हम अकेले ही भगवान का कीर्तन कर ले, कि वो स्तोत्र पाठ कर लेंगे, भगवान की स्तुति कर लेंगे, अष्टक पाठ करेंगे। तो ये हो गया विकल्प। तो संकल्प भी भगवान के लिए, विकल्प भी भगवान के लिए।
और कामनाएं भी भगवान के लिए कि चलो आज भगवान को कोई नई चीज आई है मार्केट के अंदर, नया फल आया है तो उसका भोग लगाएंगे, तो ये इच्छा हो गई, तो ये इच्छा भी भगवान के लिए हो रही है। ये हो गया भगवान में ही मन को लगा देना। और ये होगा तभी जब महिमा का ज्ञान होगा बुद्धि के द्वारा। इसीलिए पहले मन को कहा गया, फिर बाद में बुद्धि को कहा गया, क्योंकि प्रधानता मन की है। यद्यपि बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानता मन की होने के कारण मन को कहा गया। निवसिष्यसि मय्येव, तब तुम मुझ में निवास करोगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, इस बारे में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि तू मुझ में निवास करेगा नहीं करेगा, इस संशय में मत रहना। तू वास्तव में संसार में रहते हुए भी मुझ में ही है। तो जो भक्त होते हैं वो यद्यपि संसार में रहते हैं, सारे कार्य भी करते हुए दिखते हैं संसार के, लेकिन फिर वो संसार के नहीं होते प्राणी, वो तो भगवान में ही तन्मय होते हैं। तो ये तन्मयता की अवस्था है भक्त की। ये रागानुगा भक्ति का एक प्रकार से यहां पर दिग्दर्शन कराया गया है। ये प्रथम कोटि के, प्रथम श्रेणी के भक्त जो हैं वो इस प्रकार के भक्त हैं जो भगवान ने यहां पर 8वें श्लोक में बताए। तो क्या कह रहे हैं भगवान? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय और 9वां श्लोक श्रवण करते हैं आज। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान ने 8वें श्लोक में कहा कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि मन को मुझ में रखो और बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो, अर्थात अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो। तो यहां पर अब मन और बुद्धि उन दोनों के लिए ही चित्त कह दिया गया है। तो यहां कह रहे हैं अथ चित्तम। अथ मतलब यदि तुम चित्त को समाधातुम न शक्नोसी, अगर तुम समाधातुम माने स्थिर करना, तो अगर तुम समर्थ नहीं हो, शक्नोसी माने समर्थ होना, तो अगर तुम समर्थ नहीं हो अपने चित्त को स्थिर करने में, कहां पर? मयि, मुझ में, स्थिरम अचल भाव से, परमानेंटली, तो अगर तुम अपने चित्त को मुझ में समर्पित नहीं कर सकते, अर्थात अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित नहीं कर सकते परमानेंटली, स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तब तुम्हें क्या करना है? तब तुमको अभ्यास योग का आश्रय लेना है। और माम इच्छाप्तुम धनंजय, हे धनंजय तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। आप तुम माने इच्छा करना। तो यहां पर अर्जुन को धनंजय कह रहे हैं। धनंजय का अर्थ होता है जो धन को अर्जित करने वाला है, क्योंकि अर्जुन ने किसी समय युद्ध करके और अनेक धनवान राजाओं को हराकर वहां से बहुत धन अर्जित किया था, इसलिए उसका एक नाम धनंजय भी है। लेकिन यहां पर धनंजय कहने का अर्थ है कि हमारा जो परम धन है वो है भगवान। तो भगवान को अर्जित करना मतलब भगवान को प्राप्त करना, इसलिए कहा गया धनंजय। और उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु है इच्छा, इच्छाप्तुम, प्राप्त करने की इच्छा। क्योंकि यदि हम इच्छा ही नहीं करेंगे किसी चीज को प्राप्त करने की, तो प्राप्त कैसे होगी और क्यों होगी? इसीलिए कह रहे हैं कि तुम अभ्यास योग का आश्रय लो, लेकिन साथ साथ इच्छा युक्त अभ्यास योग हो। कभी तुम ऐसा है कि कुछ लोग अभ्यास करते हैं, अभ्यास का मतलब है भगवान का भजन करना, नवधा भक्ति का पालन करना, भक्ति के अंगों का पालन करना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इत्यादि, यह है अभ्यास योग। यहां पर योग शब्द लगाने का मतलब है कि तुम जो श्रवण और कीर्तन कर रहे हो, उस श्रवण कीर्तन के माध्यम से तुम मुझसे योग स्थापित करो, मुझसे जुड़ जाओ। मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए करो तुम श्रवण और कीर्तन, और मेरी इच्छा करते हुए। तो अभ्यास योग इस प्रकार का हो जो इच्छा युक्त हो मुझको प्राप्त करने की। तो भगवत इच्छा, भगवत प्राप्ति इच्छा युक्त अभ्यास योग का पालन करना है। भजन करना है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए हमारी भगवान से मिलने की, भगवत प्रेम प्राप्त करने की। अब देखिए
गीता में वास्तव में 4 योग ही भगवान ने वर्णन किए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। लेकिन यहां पर अभ्यास को भी एक योग बता दिया अलग से, स्पेशली। अभ्यास योग नाम की कोई चीज नहीं है एज सच, लेकिन यहां पर भगवान ने अभ्यास का महत्व बताने के लिए, क्योंकि छठे अध्याय में भगवान कह आए हैं कि यदि तुम मन को स्थिर नहीं कर सकते तो एक ही तरीका है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा तुम्हारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, अभ्यास योगेन ततो। तो यहां पर अभ्यास ये साधारण प्राणायाम करने वाला अभ्यास नहीं है, योग का अभ्यास नहीं है, भगवान की भक्ति के अंगों का पालन करना है, इसलिए यहां पर योग लगाया, अभ्यास योगेन ततो। इसलिए माम इच्छाप्तुम धनंजय, संसार की कोई भी वस्तु केवल इच्छा करने से नहीं मिलती है, लेकिन भगवान केवल इच्छा करने से भी मिल जाते हैं। हमारी इच्छा अगर इतनी बलवती होगी तो भगवान उस इच्छा के कारण ही मिल जाएंगे। शबरी ने इच्छा की थी ना, शबरी ने विश्वास किया था अपने गुरुजी के वाक्यों पर कि राम आएंगे, और राम आए। प्रतीक्षा की, इच्छा की, डेली उनकी जो इच्छा थी, प्रतिदिन शबरी जी की जो इच्छा थी वो बढ़ती चली जाती थी भगवान से मिलने की। तो हमारी जो आतुरता है भगवान से मिलने की, वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो। अभ्यास तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से व्याकुल हृदय से जो प्रतीक्षा करना है भगवान से मिलने का, इच्छा करनी है, वो हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहां पर भगवान ने चित्त को स्थिर नहीं होने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं हमारा मन बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम करते रहो, लेकिन मुझसे मिलने की इच्छा के साथ अभ्यास योग का पालन। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय और 10वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब उसमें आगे बता रहे हैं भगवान, अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि तुम इच्छा युक्त भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हुए अभ्यास योग के द्वारा और मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर यदि कोई कहे कि हम अभ्यास भी नहीं कर सकते, अभ्यासे अपि असमर्थोसी, अभ्यास करने में भी असमर्थ होने पर क्या करना है, मत कर्म परमो भव। मत कर्म यानी मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर्म कर और कर्म के परायण हो जा, परम। मत कर्म, भगवदीय कर्म को करने के परायण होना, इसको कहा गया मत कर्म परमो भव। जो कुछ भी कर्म कर वो केवल भगवदीय कर्म को ही कर, और कोई कर्म करे ही मत। तो मत कर्म का मतलब है कि जो भगवान की प्राप्ति के लिए और भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म किए जाते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार जो कर्म किए जा रहे हैं उसी को कहा गया मत कर्म। जो इस प्रकार के कर्म करते हैं उनको कहा गया मत कर्म परम। तो यहां पर जब सारे कर्म भगवान के लिए ही, भगवान की आज्ञा वाले कर्म ही करने हैं, तो फिर तो भगवान का हमें स्मरण भी होगा ही होगा। क्योंकि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है हम उसका विस्मरण कर सकते हैं क्या? जैसे एक माता है अपने बेटे के लिए रोटी बना रही है, तो उसको अपने बेटे का तो विस्मरण होने का प्रश्न ही नहीं है। तो कर्म के माध्यम से भगवान अपने स्मरण की पद्धति को बता रहे हैं। क्योंकि अगर तुम मेरे लिए कर्म कर रहे हो, भगवदीय कर्म कर रहे हो, तो तुम्हें मेरा स्मरण होगा ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। अब अगर हमें भोग के लिए, भगवान के लिए रसोई बनानी है, तो बनाते बनाते भगवान का स्मरण होगा ही होगा कि भाई हमको ध्यान रखना है, शुद्धि का, शुचि का सब ध्यान रखना है, तो स्मरण हो रहा है भगवान का। तो मत कर्म परमो भव,
मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम मेरे लिए, अर्थ का मतलब मेरे लिए ही कर्म करके भी, अपि माने भी, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म करने के द्वारा भी जो मेरी प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म हैं। मदर्थम अपि, जहां पर उन कर्मों की बात हो रही है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही आरंभ किए जा रहे हैं। ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में तो कर्म आरंभ किए गए थे और कर्म को करते हुए अथवा बाद में उनको अर्पण किया गया था भगवान के। उनका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं था कर्मयोग के अंदर। लेकिन यहां पर कर्म प्रारंभ ही भगवान की प्रसन्न, वही कर्म किए जा रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवदीय कर्म ही किए जा रहे हैं। इसीलिए मदर्थम अपि कर्माणि, तो जो कर्म मेरे लिए ही किए गए हैं उनके द्वारा भी कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, उनको करते हुए भी, जब उनको लगातार तुम करते रहोगे तो हृदय की शुद्धि होगी ही होगी, मेरा स्मरण भी होगा साथ में, सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो जो कर्म आरंभ से ही भगवान के लिए किए जा रहे हैं उसके लिए कहा जाएगा मदर्थम अपि। तो इसमें कह रहे हैं भगवान, अभ्यासे अप्यसमर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय और 11वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। देखिए 8वें श्लोक से 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में भगवान ने भक्ति करने का जो साधन है वो बताया है कि किस प्रकार से एक के बाद एक, यदि हम ये नहीं कर सकते तो ये कर लें, ये नहीं कर सकते तो ये कर लें। अब 11वें श्लोक में, अभी तक 8, 9, 10 में तो भगवान ने भक्ति के विषय में बात की थी। वहां पर उस साधक की भगवान में श्रद्धा है। लेकिन अब यहां पर 11वें श्लोक में बता रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की बात जिसकी भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य नहीं करता है, तो भी भगवान कह रहे हैं उसके लिए भी एक रास्ता है। और वो क्या रास्ता हो सकता है वो यहां पर भगवान बता रहे हैं 11वें श्लोक में। अथ एतत् अपि अशक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथ एतत् अपि अशक्तोसी, अशक्त और असी, अशक्तोसी कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथ माने अगर, एतत् माने जो अभी पहले कहा गया पूर्व श्लोक में, अपि माने भी, तो जो अभी पहले बताया गया तुमको कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, यदि तुम उसके लिए भी अशक्त हो, असमर्थ हो, नहीं कर सकते क्योंकि तुम में मेरे लिए कोई श्रद्धा ही नहीं है, तो करोगे क्यों मेरी प्रसन्नता के लिए। तो अगर तुम वो कर्म भी नहीं कर सकते, मद योगम आश्रितः, मेरे आश्रित होकर मुझसे जुड़ने के लिए, मद योगम, अगर तुम मेरे आश्रित हुए बिना, मुझसे जुड़ने की इच्छा बिना, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करने में भी असमर्थ हो, तब तुम्हें क्या करना है, सर्व कर्म फल त्यागम, जितने भी कर्म हैं उन सब का जो फल है उसको त्याग दो। मुझ में श्रद्धा नहीं है ना, कोई बात नहीं है, भगवान अपने जो श्रद्धालु अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनके लिए भी एक तरीका बता दिया भगवान ने यहां पर। यह भगवान की करुणा है, अपार करुणा है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उनके ऊपर श्रद्धा करें या ना करें वो तो हम सबसे प्रेम करते ही हैं ना। ये तो हम ही हैं जो उनको प्रेम नहीं करते हैं, उनके प्रति अश्रद्धा का भाव रखते हैं, आदर नहीं करते हैं। तो सर्व कर्म फल त्यागम, उसके लिए कह रहे हैं कि तुम जितने भी कर्म कर रहे हो उसका फल जो है वो त्याग कर दो। अब जब कोई कर्म किया जाता है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो यहां पर फल त्याग का मतलब है फल में आसक्ति का त्याग, फल की इच्छा का त्याग और फल में आसक्ति का त्याग। कि फल की इच्छा मत करो, जो पहले बताया भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही बात कह रहे हैं कि तेरा फल में अधिकार ही नहीं है, इसलिए तुम उसकी इच्छा मत करो।
कर्म करो लेकिन इच्छा मत करो, आसक्ति मत रखो उसमें फल में कि इस फल को मैं ऐसे ऐसे भोगूंगा। ततः कुरु यतात्मवान, ततः माने तब तुम ये करो यतात्मवान होकर। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8वें 9वें 10वें श्लोक में भगवान ने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। अब यहां पर 11वें श्लोक में कंडीशन लगा दी है, कंडीशन अप्लाई। यतात्मवान, यत माने किसी चीज को वश में करना, जीतना। आत्मवान, आत्मवान मतलब अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, सबको जीत कर, वश में करके। क्योंकि यदि तुम इनको वश में नहीं करोगे और तुम मुझ में भी श्रद्धा नहीं रखते हो तो तुम फल में आसक्ति रखोगे ही रखोगे। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, केवल वही व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म कर सकता है, बिना इच्छा के कर्म कर सकता है। तो यहां पर यह इशारा किया जा रहा है ज्ञानियों की ओर और योगियों की ओर, क्योंकि वही लोग इस प्रकार से करते हैं। उनके भगवान के प्रति तो आदर बुद्धि नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर अपना एक विश्वास होता है कि हम अपनी इंद्रियों को रोक सकते हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए कहा गया कि तुम कर्म का फल जो है वो त्याग कर दो, मतलब उसको छोड़ दो, निष्काम भाव से कर्म करो। तो यहां पर निष्काम कर्म योग के लिए कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग होने से क्या होगा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और यदि साधु का संग मिल जाएगा तो वो भजन करने के योग्य हो सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया बताई है भगवान ने। लास्ट रिसोर्ट जो है वो यही है कि यदि श्रद्धा भी नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम अपने इंद्रियों को और वश में करो और मन को वश में करो। तो 11वां जो है ये भक्तों के लिए नहीं है, ये वाला साधन ये ज्ञानियों के लिए कहा गया, या जिनकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान में उनके लिए। तभी तो कहा यहां पर यतात्मवान। और यहां पर यह भी नहीं कहा कि तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, कहीं पर नहीं कहा। इससे पहले कहा था कुर्वन् सिद्धि मावाप्स्यसि, उससे पहले कहा था माम इच्छा तुम धनंजय, मेरी इच्छा होगी प्राप्त करने की तो प्राप्ति होगी ही होगी। उसके पहले भी कहा था निवसिष्यसि मय्येव, तुम मुझ में निवास करोगे। लेकिन यहां पर नहीं कहा कहीं भी कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि ये एक इंट्रिम अवस्था है, एक अंतरिम अवस्था है निष्काम कर्म की। तो फिर हृदय शुद्धि होगी, साधु संग होगा, तब कहीं जाकर एक संभावना पैदा हो जाएगी कि हां भगवान की प्राप्ति हो सकती है इनको। लेकिन यहां पर सर्व कर्म फल त्यागम, सिर्फ कर्म को त्याग, कर्म के फल की इच्छा का त्याग और उस फल के अंदर आसक्ति का त्याग, इसी को यहां पर प्रधानता दी गई है 11वें श्लोक में। तो अथ एतप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 12वां अध्याय और 12वां श्लोक। अब यहां पर जो अभी पहले 4 श्लोकों में भगवान ने बातें बताई हैं उसी को कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि उसमें क्या तारतम्य है श्रेष्ठता के अनुसार, तो बता रहे हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शांति अनंतरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, यहां कह रहे हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का भजन कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको भगवत तत्व की कोई जानकारी नहीं है, तत्व ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है कौन। वो हरे कृष्णा हरे राम तो कर रहा है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कर क्या रहा है, वो भगवान है कौन। किसी ने कहा था तो इसलिए कर रहा है, ना तो भगवान की महिमा पता है, ना उनका स्वरूप पता है, ना उसको यह पता है कि कृष्ण अवतारी हैं, परम पुरुष हैं, परम पुरुषोत्तम हैं। ये सब भगवान का तत्व ज्ञान है ही नहीं। तो कह रहे हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, भगवान के विषय में तत्व ज्ञान होना अभ्यास से श्रेष्ठ है, बेटर है। तो यहां पर ज्ञान के द्वारा हम समझेंगे कि जो सबसे पहले 8वें श्लोक में कहा था मम बुद्धिम निवेशय,
मई बुद्धिम निवेशय, कि बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। बुद्धि को निवेशित करने का मतलब यही था कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना केवल शुष्क अभ्यास से, केवल अभ्यास किया जा रहा है बिना किसी ज्ञान के। उससे ज्ञान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान जब हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो फिर भगवान का जो भजन होगा उसके अंदर श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से भी विशेष है ध्यान करना भगवान का। अब ध्यान किससे किया जाता है? ध्यान किया जाता है मन से। तो जो 8वें श्लोक में कहा था मय्येव मन आधत्स्व, उसी को कह रहे हैं कि मन को मुझ में रख दो। तो तत्व ज्ञान से भी भगवान का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना अधिक विशेष है, क्योंकि तत्व ज्ञान से अनुभव नहीं होता है। उस तत्व ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना होता है, जो मन के द्वारा किया जा सकता है। तब भगवान का जब स्मरण होगा, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, तो भगवान अनुभव में आएंगे। तो अनुभव में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि आप ज्ञान हासिल मत करो, ऐसा नहीं है, लेकिन विशिष्यते, विशेष है। अगर तुम विशेषता प्राप्त करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो ज्ञान को ध्यान के अंदर बदल दो। मेरा स्मरण करो। भगवान ने स्मरण के ऊपर गीता में बहुत जोर दिया है, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, यहां पर ध्यान की महिमा बताई ज्ञान से। यहां पर ध्यान का मतलब वो ध्यान योग नहीं है जो 6ठे अध्याय में बताया था। जो अभी प्रसंग चल रहा है उसी के रेफरेंस में बोल रहे हैं भगवान यहां। तो ध्यान किया जाता है मन से, इसीलिए वहां पर 8वें श्लोक में कहा था मय्येव मन आधत्स्व, पहले मन को प्राथमिकता दी थी, फिर कहा था मई बुद्धिम निवेशय। तो बुद्धि की अपेक्षा मन को प्राथमिकता देने का कारण यही था कि ज्ञान से ध्यान विशेष है, क्योंकि वो अनुभव कराता है उस ज्ञान का। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ध्यानात कर्म फल त्याग। और ध्यान से भी, अब जो दूसरी लाइन है इसके अंदर अब विशेषता नहीं बता रहे हैं, जो तुलनात्मक अध्ययन है वो नहीं कह रहे हैं, अब यहां पर फल बता रहे हैं कि ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान के द्वारा कर्म का फल अपने आप हो जाएगा। यहां पर देखिए, ध्यानात कर्म फल त्यागम नहीं कहा, त्यागम नहीं कहा, ध्यानात कर्म फल त्याग। ध्यान करने से, भगवान का स्मरण करने से कर्मों का जो फल है, अर्थात फल के अंदर जो इच्छा है, आसक्ति है, उसका त्याग अपने आप हो जाएगा। ये रिजल्ट है, ये आउटकम है ध्यान का। यहां पर ऐसा नहीं समझें कि कर्म फल त्याग जो है वो ध्यान से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल त्याग इससे पहले श्लोक में भगवान ने उनके लिए कहा गया था जो श्रद्धा युक्त नहीं है। इसीलिए कर्म फल का त्याग करना ध्यान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता कभी भी। तो यहां पर ध्यानात का मतलब है पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति तुलनात्मक अध्ययन में तो आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें भी आती है कि उससे किस चीज की प्राप्ति होती है, अपादान कारक है ना। तो ध्यान से कर्म फल का त्याग अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली, करना नहीं पड़ता, उसके लिए यत्न की आवश्यकता नहीं है। वहां पर कहा था ना यतात्मवान, इससे पहले 11वें श्लोक में यतात्मवान, तो यहां पर यतात्मवान की आवश्यकता ही नहीं है। जब भगवान का स्मरण करेंगे तो जो भी हमारा कल फल के अंदर आसक्ति है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ध्यानात कर्म फल त्याग है, त्यागात शांति अनंतरम। और जब फल का त्याग हो जाएगा, इच्छा का त्याग हो जाएगा, संसार की आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो शांति की प्राप्ति होगी। अनंतरम, अनंतरम का मतलब है कोई अंतर नहीं है कि आपने किया कोई कार्य और उसका फल मिला, इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो नहीं है। अब जैसे ही आपने स्मरण किया, जब भगवान का स्मरण निरंतर होने लगेगा तो फल की इच्छा समाप्त हो गई। तो ऐसे नहीं कि शांति आपको कभी बाद में प्राप्त होगी, उसी क्षण प्राप्त हो जाएगी, अनंतरम, बिना किसी अंतर के, तत्काल।
तो दूसरी वाली जो पंक्ति है इस श्लोक की, उसमें फल बताया गया है कि ध्यान के द्वारा कर्म का फल की इच्छा अपने आप उसका त्याग हो जाएगा और त्याग होने से शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और पहली वाली लाइन में तारतम्य बताया गया, अभ्यास का और ज्ञान का, और ज्ञान का और ध्यान का। तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए हमारी, अन्यथा हम लोग इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं इस श्लोक का। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने यहां पर ध्यानात् कर्म फल त्याग, तो कर्म फल त्याग को ध्यान से भी उत्कृष्ट बता दिया। अब कर्म फल त्याग को, फल की इच्छा ना करना ध्यान से उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तभी यहां पर कहा ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागम नहीं कहा। तो संस्कृत की कुछ थोड़ी सी विशेषताएं हैं, उसको ध्यान में रख के ही और इस बात का अर्थ निकाला जाता है इससे। तो कह रहे हैं यहां भगवान, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। 8वें श्लोक से लेके और 12वें श्लोक तक हम लोगों ने जो श्रवण किया, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो अगर आप इसकी विस्तृत व्याख्या अच्छी प्रकार से समझना चाहें, क्योंकि इसमें भगवान ने रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति और कर्म योग इत्यादि इन सब की ही पूरी व्याख्या यहां पर कर दी है। उन्हीं के बारे में यहां पर सब कुछ बताया गया है कि कौन सा किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यदि आप इससे श्रवण करें तो हम गीता पाठशाला में इसको हम आगे आने वाले समय में श्रवण करेंगे, जब हमारा 12वां अध्याय वहां पर आरंभ होगा। हरे कृष्णा।